ये इबादत है जिसके लिए अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया। तो मैं आपको जो मौजू लेकर चला हूँ उस मौजू का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने का मकसद क्या है। इंसान दुनिया में, हालांकि इंसान का जो मकसद बताया गया वो ये है कि इंसान दुनिया में आए, सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह ताला की इबादत करता, और कोई काम उसका जिम्मे ना होता, और ना ही इंसान को दूसरे काम की इजाजत होती। चुनांचे कुरान करीम के अंदर दूसरी जगह इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, यानी अल्लाह ताला ने मोमिनों से उनकी जान और उनकी माल खरीद लिया है और उसका मुआवजा ये मुकर्रर फरमाया है आखिरत में उसको जन्नत मिलेगी। गोया कि हमारी जान, हमारा माल बिका हुआ है, हम बिकाऊ माल है, हम गुलाम की तरह हैं। और जब ये जान अपनी नहीं और ये जिस्म हमारा अपना नहीं है, हमारा माल हमारा अपना नहीं है, तो इसको दूसरे काम में लगाने की इजाजत भी न होती। और हमें हर वक्त ये हुक्म दिया जाता कि सुबह से लेकर शाम तक कोई और काम करने की आपको इजाजत नहीं है, बस सिर्फ सजदे में पड़े रहो और अल्लाह ताला की इबादत करते रहो। दूसरे कामों की आपकी इजाजत नहीं है, न कमाने की इजाजत है, न खाने की इजाजत है। ये जो हुक्म था ना कि इंसान यानी इंसाफ खिलाफ नहीं था, उसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा ही इबादत के लिए किया। लेकिन खरीदार पर कुर्बान चाहिए। दुनिया में हम चीज़ें खरीदते हैं तो जो चीज़ इंसान खरीद लेता है वो ही उससे काम ले सकता है, दूसरा बंदा उससे काम नहीं ले सकता। लेकिन अल्लाह ताला ऐसा खरीदार है, हमारी जान की खरीद ली, माल की खरीद लिया, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं और फिर ये उसकी कीमत पूरी लगा दी। कीमत ये लगाई कि तुम्हारी जान के बदले जन्नत दूंगा। लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म ये है कि जान भी अपने पास रख लो, माल भी अपने पास रख लो, लेकिन चंद मेरे हुक्म है उनको पूरा कर लिया करो। उन हुक्मों में से एक हुक्म ये है कि 5 वक्त मेरे दरबार में आकर हाजिर लगवा लिया करो। वो हाजिर ये है कि जब अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा आए, आज़ान की शक्ल में आए, तो मस्जिद में 5 वक्त आकर अपने हाजिर लगवा लिया करो। एक काम ये आपने करना है। गुलाम का वो काम ही होता है कि जो आका की तरफ से हुक्म हो उसको पूरा करना। हम जो गुलाम है, हमारी हैसियत गुलाम की तरह है, हम बिके हुए हैं। अगर हम अपने आका की नाफरमानी करेंगे, अपने आका की नाफरमानी करेंगे तो हम गुलाम का लाने पे लाग नहीं जाएंगे, हमारी हैसियत गुलाम से भी नीचे रह जाएगी। तो अब हमारे लिए हुक्म ये है कि अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि मेरे दरबार में आकर 5 मरतबा हाजिर। एक काम तो ये कर दिया, और दूसरा काम अल्लाह ताला ये कहा कि जिन जिन कामों से मैंने आपको रोका है उन कामों से अपने आप को रोक लेना, उन कामों से अपने आप को रोक लेना। बाकी फरमाया जिस तरह मर्जी चाहो करो। तो ये अल्लाह ताला की अजीम रहमत है। हाँ जी, वो इतना बड़ा अजीम है कि जिसने हमारे ऊपर अजीम रहमत इनायत फरमाई। लेकिन जायज करने का नतीजा फिर क्या निकलता है? अल्लाह ताला जानते थे कि जब इंसान दुनिया में जाएगा, दुनिया के कारोबार में लग जाएगा, दुनिया के हाँ जी खाने पीने में, हंसने खेलने में, जब इस काम में लगेगा तो उसके दिल के ऊपर गफलत की चादर आ जाएगी। अब फरमाया कि वक्तन कुछ औकात अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर रखे हैं, जिनमें से एक वक्त यह है कि रमजान मुबारक का महीना, क्योंकि चंद दिन बाद रमजान मुबारक का महीना आने वाला है। तो इस महीने के अंदर साल भर के गुनाहों के बख्शवाने का आपके पास मौका है। इंसान सारा साल 11 महीने
तिजारत में लगा रहा, ज़राअत में लगा रहा, दुनिया के दूसरे कारोबार में लगा रहा, हाँ जी, और हंसने में खेलने कूदने में लगा रहा, और उसके नतीजे में इंसान के दिल पर गफलत का पर्दा आ जाता है। इसलिए फरमाया कि इस महीने में इन कामों से अपने आप को फारिग करके इस महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है इबादत के लिए निकाल लो और अपने उस मकसद की तरफ लौट आओ जो तुम्हारा मकसद था। इंसान का मकसद क्या है कि सिर्फ इबादत करना, और इसलिए तुम्हें पैदा किया गया है, और जिस काम के लिए तुम्हें पैदा किया गया था इस माह में अपने आप को उस काम में ज़्यादा लगाओ। रमज़ान मुबारक के आने का मकसद यह है, हालांकि सुन्नत भी अल्लाह ताला से दुआ मांगा करो, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे कि इलाहुल आलमीन हमें सेहत से, आफियत से, बरकत से हमें रमज़ान मुबारक तक पहुँचा दीजिए। तो नेकी के लिए अल्लाह ताला से लंबी उम्र की दुआ मांगना ये भी सुन्नत है। तो इस महीने मुबारक के अंदर जिंदगी का एक नया दौर शुरू हो जाए। इस मुबारक महीने में इंसान की जिंदगी का नया दौर शुरू हो जाए। नया दौर उस वक्त शुरू होगा जब आप फजूल कामों से निकल कर असल काम की तरफ लौट आओगे। इसलिए कुरान करीम में फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कि परेशान ना हो, आपसे जो पहले उम्मतें गुजरी हैं वो भी रोजा रखा करते थे, तो तुम पर रोजे फर्ज किए गए। रोजा रमजानुल मुबारक का यानी रमजानुल मुबारक का इस महीने का जो असल मकसद है वो ये है कि साल भर के गुनाह को बख्शवाना। रोजे का मकसद ये है कि इंसान के अंदर तकवा पैदा हो जाए, गुनाहों से इंसान की दूरी हो जाए। अगर इंसान का रमजान मुबारक के अंदर ये काम न कर सका तो गोया कि रमजान मुबारक हमारे सर से ऐसे गुजर गए जैसे हमारे सर से जहाज गुजर जाता है। तो ये रोजा रमजान मुबारक इंसान की सर्विस है। जैसे गाड़ी को सर्विस करवाते हैं हम, गाड़ी चलती रही महीने के बाद, साल बाद, 6 महीने बाद उसकी सर्विस होती है। मोबाइल चेंज किया और उसकी धुलाई हुई, उसकी मेंटेन हुई, कोई पुर्जा टूट गया फिर उसको जुड़वाया। तो इसी तरह इंसान के दिल के ऊपर भी गफलत के पर्दे पड़ जाते हैं, गुनाहों के पर्दे आ जाते हैं, इंसान के दिल के ऊपर गफलत का हिजाब आ जाता है, जिसकी वजह से रमजान मुबारक के अंदर वो इन पर्दों को हटवा सकता है, अपने दिल को धुलवा सकता है, अपने दिल को गुनाहों के जो पर्दे पड़े हुए हैं उनसे धुलवा सकता है। तो बाद मतलब ये होता है कि लोग रोजा रख लेते हैं, रोजा रख लिए, तरावी पढ़ ली, अब कहते हैं अब कोई और काम नहीं करना, अब कोई और काम नहीं करना। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों ये नहीं है। इस महीने का तकाजा ये है, इस महीने का मकसद ये है कि इस महीने में अपने आप को फजूल कामों से, बल्कि फजूल नहीं जरूरी काम है उनसे भी बचाना, उनको भी थोड़ा कम कर लेना कि मैं फजूल जरूरी काम है वो रमजान मुबारक के बाद कर लूँगा। हम तो फजूल काम नहीं छोड़ते। तो ये महीना इंसान की तखलीक को जो इबादत मकसद था, इबादत का मकसद था, उसकी तरफ लौट आने का महीना है। तो आजकल लोग रमजान मुबारक का इस्तकबाल करके वह जान छुड़ा लेते हैं, लेबल लगा लिए, तो बैनर छपवा लिए कि रमजान मुबारक का इस्तकबाल हो गया, चंद महफिलें मुनाक़द कर ली, हाँ जी बयानात हो गए, फिर समझते हैं कि रमजान मुबारक का इस्तकबाल हो गया। रमजानुल मुबारक का असल इस्तकबाल ये है कि अपने आप को गुनाहों से बचा कर चलना। असल इस्तकबाल ये अपने आप को, पहले हमारे जिंदगी गुनाहों में डूबी हुई थी, अब मैं इंशाअल्लाह गुनाहों से बचा कर चलूंगा, ये है असल इस्तकबाल।
इस महीने का सही इस्तेमाल यही है, जिसका सही तरीका भी यही है कि अपने आप को गुनाहों से बचाकर अपनी जिंदगी को लेकर चलना। और इस रमजान मुबारक के अंदर इंसान का जो कदम है नेकी की तरफ बढ़े, बजाय गुनाहों से अपने आप को आगे लेकर चलना, गुनाहों को पीछे छोड़कर और नेकी को अपनी जिंदगी में ज्यादा लेकर आना, यह है रमजान मुबारक का मकसद। तो फरमाया कि जब रमजान मुबारक महीना आ जाए अपने आप को दूसरे कामों से फारिग कर ले। और जब इंसान ने फारिग कर लिया, अब करना क्या है? अब करने के काम ये है कि एक तो रोजा रखना, हर मुसलमान जानता है कि रोजा रखना फर्ज है। दूसरा तरावी पढ़ना जो सुन्नत है, जो लोग 5 वक्त मस्जिद में नहीं आ सकते उनको भी रमजान मुबारक के अंदर तरावी पढ़ने की तौफीक मिल जाती है। और बाकी जिक्र अज़कार ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, नफली इबादत ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन सब नफली इबादतों के साथ जो इंसान अपने जो ज़्यादा ज़रूरी काम वो ये है अपने आप को गुनाहों से बचाना। नफली इबादत बेशक कम हो, तिलावत बेशक कम हो, जिक्र अज़कार बेशक कम हो, हाँ जी, लेकिन अगर इंसान की जिंदगी इस महीने में गुनाहों से बचा कर अपने आप को चलता रहा तो वो इंसान काबिल मुबारकबाद है, उसके लिए यह महीना मुबारकबाद है। 11 महीने इंसान अपनी मनमर्जी से जिंदगी गुजारता है, गुनाह भी हो रहे हैं, नेकी भी हो रही है, बदनज़री भी हो रही है, गुनाह निगाहों को इंसान बचा भी रहा है, कानों से सही भी सुन रहा है, गलत भी सुन रहा है, हाँ जी, आंखों से सही भी देख रहा है, गलत भी देख रहा है, ज़बान से झूठ बोल रहा है, सच भी बोल रहा है, गीबत भी हो रही है लेकिन गीबत से बच भी रहा है। लेकिन इस महीने में इंसान एक तरफ होकर चले, वो ये है कि इस महीने में इंसान कोशिश करे कि कानों से सही सुनना हो जाए, ज़बान से सही बोलना हो जाए और आंखों से सही देखना हो जाए। हाँ जी, इंसान की कान गलत न सुने, इंसान की आंख गलत न देखे, इंसान की ज़बान से जो कलमा निकले वो गलत न निकले। तो ये है इस महीने का मकसद, ये है इंसान की तरबियत। अगर ये काम हमारे अंदर इस महीने में आ जाए तो ये महीना इंसान के लिए मुबारकबाद है, तो इंसान खुद भी काबिल मुबारकबाद है। हाँ जी, रोजे का मकसद, रोजे का जो असल मानी है वो ये है कि खाने से, पीने से और जायज़ तरीके से अपने आप को बचाना। अब खाना इंसान ने छोड़ दिया, पीना इंसान ने छोड़ दिया, जायज़ तरीके से अपने आप से अपने बीवी से की बात जा सकते लेकिन छोड़ दिया, हलाल तरीके जो इंसान ने छोड़ दिए लेकिन जो पहले से हराम है वो इंसान की जिंदगी में चल रहे हैं। झूठ बोलना पहले से हराम है, गीबत करना पहले से हराम है, गलत गैर महरमों को देखना ये पहले से हराम है, कानों से गलत सुनना ये पहले से हराम है। अब अगर रोजे के साथ ये चल रहे हैं तो गोया कि इंसान का रोजा सही नहीं है। इसलिए हदीस शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शख्स रोजे की हालत में झूठ बोलता है, जो शख्स रोजे की हालत में गीबत करता है, हाँ जी, जो शख्स फरमाया कि जिस शख्स ने रोजे की हालत में ये काम किए मुझे उसका भूखा प्यासा रहना मेरे लिए किसी काम करेगा। अब भूखा प्यासा इंसान चल रहा है, भूख भी बर्दाश्त की हुई, प्यास बर्दाश्त की हुई है, लेकिन जो पहले से हराम रास्ते हैं वो चल रहे हैं, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो बंदा मेरे किसी काम का नहीं। इसलिए जब झूठ बोलना इंसान छोड़ दे और जो पहले से हराम था, खाना पीना छोड़ना, ये कौन सा बड़ा अमल उसने किया है। खाना पीने को छोड़कर अल्लाह ताला फरमाया कि ये बड़ा अमल नहीं है। रोजे की हालत में अपने आप को झूठ से बचाना,
गंदे कामों से बचाना। हाँ जी, और बाद मतलब लोग ये करते हैं कि उनके पास फारिग वक्त होता है तो फारिग वक्त में अपने आप को गंदी फिल्मों में लगा लेते हैं। तो वक्त पास करना, वक्त पास करने के लिए आप कुरान भी सुन सकते हो, कुरान पढ़ भी सकते हो, जिक्र अज़कार कर सकते हो, आपके पास अच्छे काम भी है। हालांकि उलमा फरमाते हैं अगर आप ये मसला किसी से पूछो ना, किसी मुफ्ती से कि मैंने रोज़े की हालत में झूठ बोलना है, तो मुफ्ती मसला आपको ये बताएगा कि रोज़ा का जो फर्ज था वो अदा हो गया, कज़ा आप पर वाजिब नहीं है, लेकिन रोज़े की रूह आप हासिल नहीं कर सकते। इंसान के अंदर रूह नहीं तो इंसान लाश है, इंसान के अंदर रूह नहीं तो इंसान लाश है। तो रोज़े की अगर रूह आप हासिल न कर सके फिर रोज़े का फिर फायदा क्या होगा? रमज़ान मुबारक का मकसद आपका पूरा नहीं होगा। तो रमज़ान मुबारक का मकसद ये है कि इंसान अपने आप को गुनाहों से बचा कर चले, इंसान की ज़िंदगी के नए दौर शुरू हो जाए। ये इंसान की ज़िंदगी की प्रैक्टिस है, ये मशक्क़त बर्दाश्त करना, ये उसकी सर्विस है। हाँ जी, इन कामों से अपने आप को बचा कर चलना, ये इंसान के जन्नत का रास्ता हमवार हो रहा है। अगर इंसान के अंदर तकवा पैदा न हुआ, हमारी जिंदगी में पहले भी रमज़ान मुबारक आया, आप बैठकर सोचें कि हमारी अभी तक जिंदगी बदली नहीं है, हमारे अंदर जो 20 साल पहले काम थे वो भी चल रहे हैं। तो रमज़ान मुबारक आने का फिर फायदा क्या होगा? हमारी जिंदगी में रमज़ान मुबारक आए और जिंदगी के अंदर तब्दीली ना आए, जिंदगी का तब्दीली ना आए तो रमज़ान मुबारक का फायदा आप नहीं उठा सकते। एक ताबी है वो फरमाते हैं कि रमज़ान मुबारक के चले जाने के बाद हम 6 महीने तक अल्लाह ताला से दुआ करते रहते थे कि या अल्लाह, हमने जो रमज़ान मुबारक के अंदर इबादत की है उसको कबूल फरमा ले। हम रमज़ान मुबारक से एहतराम नहीं कर रहे, इसका खमियाजा हम आम जिंदगी में भुगतना पड़ता है। अभी चंद दिन बाद रमज़ान मुबारक शुरू होना, आपके पास वक्त है, तैयारी कर लें, कोशिश करें कि रोज़ा हर हाल में रखें, कोशिश करें कि तरावी हर हाल में पढ़ें, कोशिश करें कि 5 वक्त मस्जिद में हर हाल में आए। कि हमारा असल मकसद दुनिया में आने का, इंसान का दुनिया में आने का जो मकसद है वो है इबादत। अगर इबादत इंसान की जिंदगी में नहीं, बाकी काम हो रहा है, इबादत नहीं है, फिर मकसद पूरा नहीं होता। इस इंसान के दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत हो, अल्लाह ताला का खौफ हो, वो अल्लाह ताला के सारे हुक्मों को पूरा कर लेता है। फिर उसके अंदर बहाने नहीं होते। तो आप सबसे गुजारिश ये है कि एक तो हर जुमा आप जल्दी आने की कोशिश करें। जो इंसान जुमा वाले दिन इमाम के खुतबा शुरू करने से पहले मस्जिद में आ जाता है, उसको हर कदम पर 1 साल के नफली रोज़ों का सवाब मिलता है, और हर कदम पर 1 साल की रात की नफली इबादत का सवाब मिलता है। और कितने कदम आप उठाकर आते हो, आपने आना होता है मस्जिद में, लेकिन कोई आप पहले आ जाए, 10 मिनट पहले आ जाए, 10 मिनट के फर्क से, 10 मिनट की वजह से आप कितनी बड़ी इबादत से मालूम हो जाते हैं। ये ना सोचा करें कि मस्जिद में आने से इंसान की इबादत दिखनी शुरू हो जाती है। जुमा का जो मकसद है वो ये है, अगर आपने आना ही उसी वक्त है तो जुमा की जो असल चीज़ है वो आपको हासिल नहीं हो सकती। फिर जुमा को, जोहर की नमाज को जुमा के अंदर कन्वर्ट करने का फायदा क्या होगा? चंद बातें जो अर्ज की जाती हैं, अगर वो आप हासिल नहीं सुन नहीं सकते तो आपने जो जुमे का फायदा नहीं उठाया, वही आपने नमाज पढ़ी जोहर की नमाज। इसलिए इंसान को जो मुफ्त में नेकी मिल सकती है वो इंसान ले ले। क़यामत वाले दिन जो नेकी कर रहे हो उसको इंसान जितना इम्कान नहीं होता तो बेस पर बख्शा जाएगा। जो इंसान को नेकी मुफ्त में मिल जाए वो तो कब्र कबूल होती है। तो अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इंसानी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।